स्टार्ट। चलिए आगे पढ़ना है। आज पढ़ना है कृत्रिम चुंबक के प्रकार। मैंने कल बताया था चुंबक का, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है, चुंबक क्या होता है, चुंबक के प्रकार कितने होते हैं। तो मैं बताया था कि चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और जो मानव ने बनाए हैं, मानव निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। आज पढ़ना है कृत्रिम चुंबक के प्रकार। तो कृत्रिम चुंबक मुख्य रूप से तीन प्रकार का होता है। एक होता है दंड चुंबक। इस दंड चुंबक को हम छड़ चुंबक भी कहते हैं। ये छड़ के आकार का होता है, रड जैसा। जैसे मान लीजिए ये है, ये दंड चुंबक है। इसके बाद हमारा नाल चुंबक होता है, जो घोड़े के नाल के आकार का होता है, ऐसे। ठीक। इसके बाद होता है चुंबकीय सुई, कंपास की सुई होती है, ऐसी होती है। याद रहेगा आपको? तो याद रखिएगा कि कृत्रिम चुंबक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है दंड चुंबक, जो छड़ जैसा होता है, इसे छड़ चुंबक भी कहते हैं। इसके बाद होता है नाल चुंबक, जो इसे दिखाई घोड़े के नाल के आकार का होता है। इसके बाद जो तीसरा होता है, ये चुंबकीय सुई होती है। ठीक है ना? तो अब उसके बाद मैंने कल बताया था प्राकृतिक चुंबक के बारे में। तो प्राकृतिक चुंबक जो बताया था वो आकार में निश्चित नहीं होता है, अनियमित होता है। उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका प्रभाव भी बहुत कम होता है, इसलिए उसका प्रयोग प्रयोगशाला में हम लोग नहीं करते हैं। तो प्राकृतिक चुंबक का प्रयोग प्रयोगशाला में नहीं करते हैं, प्रयोगशाला में इस कृत्रिम चुंबक का प्रयोग करते हैं हम, क्योंकि उसका प्रभाव भी बहुत कम होता है। ठीक है ना? चलिए आप उसके आगे जो पढ़ना है, अगला टॉपिक है हमारा चुंबक के गुण। क्या पढ़ना है जी? चुंबक का गुण। चुंबक का गुण। तो चुंबक का गुण मुख्य रूप से 5 प्रकार का होता है। 5 गुण होता है इसका। जो पहला गुण होता है, आपको भी पता है कि चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। पता है ना? चुंबक का काम करता है, चुंबक लोहे का टुकड़ा होता है, उसका क्या करता है? अपनी ओर खींचता है। तो याद कर लीजिएगा पहला गुण कि चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके बाद आता है दूसरा गुण। याद रखिएगा कि जब हम दंड चुंबक को, किसको? इसको, ये वाला, जब दंड चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। जब हम दंड चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। याद रहेगा आपको? पहले मैंने कहा कि चुंबक लोहे के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा होता है कि जब दंड चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। और जो तीसरा गुण होता है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जो ध्रुव उत्तर की ओर होता है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और जो ध्रुव दक्षिण की ओर होता है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। 3 गुण हो गया। और जो चौथा गुण होता है, चुंबक का एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। जैसे कोई भी चुंबक हो उसमें हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। यदि एक उत्तरी है तो एक फिक्स से क्या होगा? दक्षिणी होगा। यदि एक दक्षिणी है ये क्या होगा? उत्तरी होगा। मतलब उसमें केवल एक ध्रुव नहीं होगा। तो आप कहेंगे सर जी ये बताइए, जैसे मान लीजिए कि चुंबक है हमारा, है ना, ये वाला, ये चुंबक है, ये एन है तो ये एस है। यदि मैं इसको 20 से तोड़ दूं, यदि 20 से मैं इसको तोड़ दूंगा, इसका 2 भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर समझिए ये वाला भाग, ये एन हो गया, ऐसे ये हो गया। जब इसको हम 20 से तोड़ेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। तो यदि ये एन है तो ये पक्का इधर क्या आ जाएगा? हमारा एस आ जाएगा। और इधर एस है तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पर एन आ जाएगा। समझ रहे हैं ना? एन माने नॉर्थ होता है और एस माने साउथ होता है। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव और साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो समझ लीजिए यहाँ पे ये यदि उत्तरी है तो ये क्या होगा? दक्षिणी हो जाएगा, और ये दक्षिणी है तो ये उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता है, हमेशा कितना ध्रुव होगा? 2 ध्रुव होगा। यदि उसका एक ध्रुव नॉर्थ रहेगा, उत्तरी ध्रुव, तो उसमें दक्षिणी ध्रुव भी रहेगा। इसलिए कहा जाता है चौथा में कि चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। मतलब चुंबक में एक ध्रुव नहीं होता है। चलिए इसके जो 5वां गुण है, 3, 4 और जो 5,
पांचवा गुण इसका होता है कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत ध्रुव दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके मतलब समझ लीजिए, जैसे यहाँ मेरे पास दो चुंबक है, एक चुंबक ये है और एक चुंबक एक और मेरे पास है। ये एन है, ये एस है, ये एस है, ये एन है। एक यहाँ भी समझ लीजिए, ये हो गया हमारा एस, ये एन। देखिए इसमें ये एक चुंबक है, इसका ये उत्तरी ध्रुव हुआ, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये भी एक चुंबक है, इसका दक्षिणी ध्रुव है, ये उत्तरी ध्रुव है। जब दोनों चुंबक को पास लेकर आते हैं तो ये दूर हटेगा, पास नहीं आएगा। जब दोनों को पास लेकर आएंगे तो पास नहीं है, क्या होगा, ये दूर हटेगा। तो इनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण। जब ऐसा बल जो दोनों को दूर हटाता हो उन्हें कहते हैं प्रतिकर्षण बल। और जो बल दोनों को पास में लाता है, आकर्षण करता है, उनको कहते हैं आकर्षण बल। तो यहाँ समझिए, यहाँ पर लगेगा प्रतिकर्षण बल, और यहाँ भी जब ये उत्तरी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव है, और जब दोनों को पास लाएंगे ना तो पास नहीं आएगा, बीच में लाए कोई बल इसको रोक रहा है। जैसे आप देखे होंगे जब चुंबक होता है, जो चिकना वाला पास होता है, चिकना चिकना वाला, तो लाते हैं तो क्या पास आता है, नहीं आता है, दूर भागेगा। या खुरदुरा खुरदुरा को लाते हैं तब नहीं आता है। कब आता है, जब चिकना खुरदुरा तुरंत पास में आता है। तो वही बात है, यहाँ समझिएगा कि अगर समान ध्रुव हो, दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव हो, दोनों को पास लाएंगे तो पास नहीं आएगा। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी उत्तरी ते भी क्या है, उत्तरी है, तो पास ला रहे हैं तो पास नहीं आ रहा। लग रहा है कोई बीच में बल है, कोई व्यक्ति उसको दोनों को ऐसे रोक रहा है, ऐसे धक्का दे रहा है, ऐसे दोनों को हटा रहा है। तो याद रखिएगा कि समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि विपरीत ध्रुव दूसरे को या ऐसे बल काम करेगा, ऐसे। जबकि विपरीत करता दूसरे को आकर्षित, जैसे समझ लिया, ऐसे ही मान लीजिए ये हमारा एक चुंबक है, ये एन हो गया, एस हो गया। एक चुंबक यहाँ पर है, ये एन हो जाएगा, ये एस हो जाएगा। या फिर ऐसे ये हो जाएगा, ये एस, तो ये एन और ये एस। तो देखिए यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, अरे उत्तरी ध्रुव है, और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के करीब आएंगे। कोई बल हो जो दोनों खींचता है, जब आकर्षित करता है, उसे कहते हैं आकर्षण बल। यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। तो याद रखिएगा पांचवा में कि समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब अलग अलग ध्रुव। याद रखिएगा यहाँ पे। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहे हैं हमने। चुंबकृत प्राकृत, जो कृत्रिम चुंबक होता है वो 3 प्रकार का होता है। दंड चुंबक, नाल चुंबक, चुंबकीय सुई। चुंबक का जो गुण होता है हमने बता दिया है कि चुंबक लोहे की छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। दूसरा होता है कि जब दंड चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटकाते हैं, धागा में बांध के जब इसको लटकाते हैं, तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। इसके बाद तीसरा गुण होता है कि चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद चौथा मैंने बताया था इसको कि चुंबक होता है, उसके एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। हमेशा कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के एक ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता है। इसके बाद कहा जाएगा पांचवा, चौथा हो गया, पांचवा देखिए। पांचवा कहेंगे आप लोग कि चुंबक जो समान ध्रुव होते हैं दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत ध्रुव दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसे यहाँ समझ लीजिए, समान ध्रुव है तो क्या करेंगे, दूसरे को हटाएंगे, ये भी हटाएंगे, लेकिन यहाँ क्या होगा, दोनों पास में आते हैं, यहाँ पे आकर्षित होते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। तो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण बल, जबकि विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। ठीक है ना। आज देखिए आप, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए आज